हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इंडिया। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमला दास की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम माय मदर एट 66, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं। तो इनका बॉर्न 31 मार्च 1934 में और डेथ 31 मई 2009 में हुआ था। तो सबसे पहले हम एक बार पोएम को रीड करते हैं, उसके बाद डिटेल हम इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, does often mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her wan pale face as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was a smile and a smile and a smile. अब हम इस पोएम के हिंदी मीनिंग को समझते हैं। यह भारतीय कवि कमला दास द्वारा लिखित एक मार्मिक कविता है जो माधवीकुट्टी के नाम से लिखी गई है। इस कविता में वह अपनी माँ के प्रति प्यार और लगाव का वर्णन करती है जो उम्र बढ़ने के साथ है। सबसे पहले जब कवि अपनी बूढ़ी माँ के साथ कोचीन हवाई अड्डे पर जाता है तो वह उसे करीब से देखती है और अपनी छवि हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वह एक लाश के साथ उसकी तुलना करती है। जैसा कि वह अपनी माँ के पीले और शांत चेहरे को देखती है, वह उसे खोने के डर और दर्द से पीड़ित हो जाती है। यहाँ खुले मुंह वाली माँ की तुलना एक लाश से की जाती है। यहाँ कवि ठेठ प्यार और स्नेह को दर्शाता है जो एक माँ बेटी के रिश्ते में मौजूद है। कवि को पीड़ा होती है और नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालने के लिए उसका ध्यान कार के बाहर जाता है, यानी जिस कार से वो जा रही है उसके बाहर जाता है। वह अपना दुखद मूड बदल लेती है। खिड़की के बाहर का दृश्य बढ़ते जीवन और ऊर्जा का है। तेजी से फैलने वाले पेड़ों के साथ साथ खेलने वाले बच्चे जीवन, युवा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यहाँ कवि को अपने बचपन की याद दिलाई जाती है जब उसकी माँ छोटी थी, जबकि अब उसे खोने के डर से घेर लिया गया है और इसने उसे असुरक्षित बना दिया गया। अब वह एक उड़ान लेने के लिए हवाई अड्डे पर है। यह प्रस्थान और अलगाव को इंगित करता है जो उदासी पैदा करता है। जैसे ही वह अपनी माँ को अलविदा कहती है, पुराने दिनों की माँ की छवि उसकी आँखों के सामने आ जाती है। यहाँ फिर से एक उपमा का उपयोग उसकी माँ की तुलना एक दिगंत सर्दियों के चांद से करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रकाश कोहरे और धुंध से बाधित होता है। जैसा कि वह अब बूढ़ा दिखता है, उसका व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है। कवि को अपनी माँ को छोड़कर अलग होने का दर्द महसूस हो रहा है। इसके अलावा उसने बचपन में उसकी माँ को खोने का डर था, जो उसे लगता है कि पहले अस्थायी थी लेकिन अब हमेशा के लिए हो सकती है, क्योंकि वह बुढ़ापे में मर सकती है। यह विचार उसे सता रहे हैं। वह इतनी पीड़ा में है कि उसके लिए रोना स्वाभाविक है, लेकिन वह बहादुर दिखने के लिए किसी तरह आंसुओं को रोकने का प्रयास करती है। वह अपनी माँ से विदाई लेती है और उसे फिर से जीवित देखने की उम्मीद रखते हुए कहती है, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। वह अपनी
व्यथा को छुपाती है क्योंकि वह अपनी माँ के लिए एक दर्दनाक वातावरण नहीं बनाना चाहती है और उसे बताती है कि जैसे वह अपने जीवन का आनंद ले रही है उसी तरह उसकी माँ को भी खुश होना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह एक छोटी कविता है। एक पूर्ण विराम के बिना विचार प्रक्रिया पर कविता एक लंबे वाक्य की तरह है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।